सवाल है। हमारे अक्सर मरगों में बोलते हैं फ़ज़ाइल आमा, जो किताब तबलीग वाले यूज़ करते हैं पढ़ते हैं, वो बोलते हैं ज़रूरी पढ़ना है, उससे आप दीन सीख सकते हैं, कुरान से दीन सीख सकते नहीं। कुरान अगर पढ़ना है तो भी तिलावत कर लेना, तावीज़ बना लेना, पढ़ना समझना ये नहीं करना, ये गलत है। और जो आदमी 4 महीने 40 जाता वो बंदा जन्नत का हकदार, ऐसा बात करते थे अक्सर। जो नहीं जाता वो दीनदार भी नहीं और वो जन्नती भी नहीं, इस हिसाब से उनके बात करते थे। क्या सही है शेख? देखिए, इस वक्त मुसलमानों में क्या हाल है, कई मसलक बन गए हैं और हर मसलक वाले अपने बुज़ुर्गों की किताब बना लिए हैं और हर मसलक वाले ये कहते हैं हमारे बुज़ुर्गों की किताब को पढ़ो, हमारे बुज़ुर्गों की किताब को पढ़ कर उस पर अमल करो, हमारे बुज़ुर्गों की किताब को फैलाओ। समझ गए ना? ये चल रहा है, लेकिन इस सब को साइड करो। हमें न कोई मसलक चाहिए किसी जमात का, न किसी जमात की कोई किताब चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान मजीद जैसी किताब दे दी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से जाने से पहले फरमाया, सहाबे कराम से फरमाया और वो फरमान क़यामत तक की सारी उम्मत के लिए है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुअत्ता इमाम मालिक में ये हदीस है, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा इन तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत नबी। मैं 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, दूसरा उसके नबी का तरीक़ा है। एक अल्लाह की किताब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या छोड़ के यहाँ से गए हैं? अल्लाह की किताब कुरान मजीद। तो कुरान मजीद को पढ़ना है, कुरान मजीद को समझना है और कुरान मजीद पर ही अमल करना है। कुरान मजीद लोगों के सामने लोगों के बीच में फैलाना है, क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और अल्लाह की किताब ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम। ये कुरान वो कुरान है जो सही रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। इसी कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। ये कुरान वो कुरान है जो हक़ और बातिल के बीच में फ़र्क करने वाली है, ये हिदायत वाली किताब है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये किताब वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, ये हिदायत वाली किताब है मुत्तक़ीन के लिए। तो कुरान मजीद एक ऐसी किताब है, गारंटेड किताब है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई किताब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब कुरान को दे करके गए हैं। इसे कुरान को पढ़ना है, समझना है, इसके मुताबिक अमल करना है और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात है फरामीन, जिसको हम हदीस कहते हैं, जो सही अहादीस है उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसके मुताबिक अमल करना है। और अल्लाह का कुरान समझना भी आसान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ समझना भी बहुत आसान है। अल्लाह ने क्या फरमाया, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने कुरान को आसान किया है नसीहत के लिए, है कोई नसीहत पकड़ने वाला? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कहता है कुरान समझना आसान है और ये कहते हैं कुरान समझना मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो मैं एक सवाल करता हूँ, दुनिया में बहुत सारे गैर मुस्लिम हैं जो कुरान का ट्रांसलेट पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं या किसी और लैंग्वेज में पढ़ते हैं, खुद मार्केट से कुरान लाता है, किसी ने ले आकर के नहीं दिया उनको कुरान, और कुरान पढ़ के समझता है और कलमा पढ़ लेता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो क्यों वो गुमराही के रास्ते पे गया या हिदायत के रास्ते पे आया है? तो इसका मतलब गैर मुस्लिम जब कुरान को समझ सकता है और हिदायत के रास्ते पे आ सकता है तो क्या एक मुसलमान नहीं समझ सकता? कुरान समझना आसान। जो ये कहते हैं कुरान समझना मुश्किल है, इसलिए कि वो चाहते अपने बुजुर्गों की किताब को फैलाएं, कुरान नहीं फैलाना चाहते हैं। वो ऐसा कह के वो ये चाहते हैं कि बुजुर्गों की किताब फैले और हमारी किताब ना फैले। बुजुर्गों की किताब लोग पढ़ें और को समझें और अल्लाह की किताब को ना समझें, ये गुमराही है, इससे बचना चाहिए। तो हमारे सामने कुरान मजीद है और हमारे सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, इसी को पढ़ना है, इसी को समझना है, इस पर अमल करना है और इसी की तबलीग करनी है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। ए रसूल, आप तबलीग कीजिए उस चीज़ की जो आपके ऊपर आपके रब की तरफ से वही की गई है। अल्लाह ने क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग कीजिए, किस चीज़ की? कुरान की। जिस चीज़ की वही की गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन चीज़ वही की गई? कुरान मजीद। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों को, ताइफ वालों को, मदीने वालों को या किसी बादशाह को लेटर लिख सबको कुरान पढ़ के सुनाते थे। हत्ता कि जब मुसलमान हबशा हिजरत करके गए हैं 2 मरतबा, वहाँ के भी बादशाह ने पूछा क्या है तुम लोगों के पास, तो सहाबे किराम ने कुरान पढ़ के सुनाया था। कोई फ़ज़ाइल अमाल वाली किताब नहीं थी, कोई बुजुर्गों की किताब नहीं थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई किताब लिख के नहीं दिया था, कहा जाओ ये किताब पढ़ के सुना देना, बल्कि अल्लाह की किताब थी। तो तबलीग भी होगी कुरान मजीद की होगी। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलो आया, ऐ लोगो तुम तबलीग करो। या अपनी उम्मत को हुक्म दिया तुम लोग तबलीग करो। किस चीज़ की? जिस चीज़ की तबलीग करोगे वो चीज़ मेरी तरफ से होनी चाहिए। अन्नी
चाहे वो एक आयत ही क्यों ना हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क्या है? कुरान मजीद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से क्या है? सही अहादीस। इस चीज़ की तबलीग करनी।